हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बेज योर डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो टेंथ की क्लास। टेंथ की क्लास में लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा चल रहा था। शायद मैंने 6th पार्ट या 7th पार्ट तक करा दिया था, उसके आगे मेरे को आज कराना है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास इंट्रोडक्शन के लिए कुछ है नहीं, तो अपन स्टार्ट करते सीधा पढ़ाई की बात करते, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, चलो। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट था, कोई पार्ट था, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का आई गेस हमने 6 पार्ट तक कर लिया था। 90 वाला वैल्यू जो था, हाँ 6 पार्ट तक कर लिया था। 7, 8, 9, 10 ये 4 करने हैं, उसके बाद में 4, 5, 6, 7 ये सब करने हैं। तो स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के 7th पार्ट से। ठीक है, टाइम नहीं लगा रहे, फटाफट स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास स्टार्ट तो हो गई हुई ना, लेट मी चेक। बिल्कुल जोरों शोरों चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडो की घड़ी भाग रही। चलो आ जाओ, सेवंथ पार्ट पे आ जाओ, बुक खोल लो, लौट जाओ। 7th पार्ट में क्या दे रखा है? ए का वैल्यू 8, ए एन का वैल्यू 62, एस एन का वैल्यू 210। बस हमको एन और डी निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है, बराबर, ये दो निकालने हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ से एनालाइज करके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, क्या किया है, जो फॉर्मूले वाली वैल्यूज होती है वो खुल रही है हमेशा इजीली। देखो जैसे ए एन है, ये खुल जाएगा। ए एन का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास में सोर्सेज है उसके हिसाब से हम इसको खोल देते हैं। ए एन की जगह 62 पुट कर देंगे, ए की जगह 8 पुट कर देंगे, प्लस एन माइनस 1 डी, बराबर। और कुछ तो हमको देना रखा है शायद, तो एन माइनस 1 इंटू जो डी है वो मेरा आ रहा है 62 माइनस 8 करूँगा मैं 54। इस इक्वेशन से मेरे को क्या लेना देना है? चलो एस एन की बात और कर लेते हैं। एस एन क्या है भाई? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, बराबर बात है। और ये कितना देखा है? 210। वही एन बाई टू से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एन मेरे को दे नहीं रखा। 2a का मतलब हो गया मेरा 16 प्लस एन माइनस 1, वही बात, कोई ज़रूरत नहीं है। और डी ऐसा कैसा इक्वल टू 210, क्या फ़ायदा क्या है? ये एन ही दे रखा है ना। देखो भाई, इसमें कहीं कुछ तुमको कुछ भी मिलता है क्या? एन माइनस 1 डी मिल गया भाई मेरे को। कैसे मिला? देखो, क्या मेरे को ये एन माइनस 1 डी नहीं देगा इस इक्वेशन में? और क्या इसी की वैल्यू 54 नहीं है? और इसी एन माइनस 1 डी को मैंने यहाँ देख लिया, तो क्या मैं यहाँ पे 54 लिख सकता? और यहाँ 54 लिखने से होगा क्या? वो देखो, यहाँ का एन और डी दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, सिर्फ ये अल्फाबेट बच गया, मतलब कि वेरिएबल बच गया। और सिर्फ एक एन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। एन माइनस 1 यहाँ पे लिख दो, इसको सेकंड क्वेश्चन दे दो, लिखो पुट 1 इन 2, फिर क्या मिल जाएगा? एन बाई टू, ऐसा कैसा? 16 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पे पुट कर दूंगा 54। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बराबर। एन बाई टू उधर 2 भेज दो, इधर एन क्या आ जाएगा? 16 प्लस 54 कितना हो गया अपना? 70। और इधर से आ जाएगा 420, बराबर। 70 से काट दो इसको, 6 टाइम जाएगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा मेरा 6। ये तो मेरा एन का वैल्यू आया, और जैसे ही मेरा एन का वैल्यू आ गया मैंने निकाल दिया, इसमें डाल दिया एन का वैल्यू। ठीक है, इसको दे दो 3, और यहाँ पे लिख दो पुट 3 इन 1, तो n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 5 डी इक्वल्स टू मेरा 54 हो गया है। कोई बात नहीं, कर लियोगे भाई, कैसे भी आंसर आ सकते हैं। डी का वैल्यू 54/5, हाँ करेक्ट है। इसको करेक्ट बोलने में शर्म आ रही है मेरे को। चलो 7th पार्ट खत्म है, 8th पार्ट पे आऊँगा, मिटा रहा हूँ उसको, टाइम वेस्ट करने का ही नहीं है। पिछली क्लास ही काफ़ी लंबी हो गई थी। मैं हर क्लास बोलता हूँ कि मैं छोटी लूँगा, बट एट द एंड वो बंद आधे घंटे 40 मिनट बाद ही होती है। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं आया होगा तो रिवाइंड कर लेंगे और पढ़ लेंगे, फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे और उनके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलो 8 पार्ट पे आ रहा हूँ। देखो भाई 8 पार्ट क्या कह रहा है, वही किसी भी 3-4 वैल्यू दे रखी होंगी इसने भी। ए एन का वैल्यू 4 है, ए एन का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू 2 है, एस एन का वैल्यू माइनस का 14 है,
n और a निकालना है मुझे, मतलब मुझे n निकालना है और a निकालना है। वही बात देख लो भाई इसको, अरे तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये तो। a दे रखा है, नहीं इसमें बस इतना सा फर्क है, उस वाले में तुमको a दे रखा था और इसमें तुमको d दे रखा है। ये मैं करूँ या नहीं करूँ, देख लो भाई अगर किसको नहीं आया तो ये क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी, यही तो बात है। 4 डी की जगह पुट कर दूंगा 2, तो a प्लस एन माइनस वन, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, खाएगा, यही छोड़ दो इसको, इधर आ जाओ n बाई टू पे, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह मैं 2 पुट कर सकता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 14। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n 2a प्लस एन माइनस वन 2 इक्वल्स टू माइनस का 28। समझ गए होंगे बच्चे क्यों लिखा मैंने, ठीक है। देखो भाई a प्लस एन माइनस वन 2, इसको पकड़ो पूरी वैल्यू को, यहाँ पे क्या है n, इसको मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। लेकिन वही बात, इससे फायदा क्या है, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, जो अपने को चाहिए नहीं। a प्लस 4 बचेगा ये, देख लो भाई यार, इसकी जगह पुट कर रहा हूँ मैं क्या, a प्लस एन माइनस वन 2 की 4 पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा n a प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 28। अरे चूना लगा दिया, कहीं कुछ तो क्लू हो। 8th पार्ट ही कर रहे हैं ना अपन, 8th पार्ट में क्या दे रखा है, ए एन का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 2, एस एन का वैल्यू -14, एन और ए निकालना है। बराबर बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो फिर इसका एक ही इलाज बचा है भैया, देखो यहाँ से तुम n का वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो n की जगह, ठीक है। किसी ने अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, इससे होगा क्या, मैं पढ़ाता हूँ तुमको। मैं ये सोच रहा था कि कोई और इजी तरीका निकल जाए, लेकिन कोई और इजी तरीका मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन तुमको सजेस्ट करूँगा इसके अंदर, क्योंकि इसका और कोई रास्ता बचा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये a है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस एन माइनस वन 2, ये लिख सकता हूँ इसको, मतलब ये मल्टीप्लाई में, ये इधर चला गया पूरा उठ के माइनस में, तो a का वैल्यू हुआ ना ये, ठीक है। अब ये a की वैल्यू में सिर्फ n बचा है, इसी a की जगह अगर मैं सिर्फ n वाली वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये n फिर से n और फिर नंबर, मतलब n निकाल ले क्या फिर अपन, अगर a की वेरिएबल रहता है तो भाई इसकी जगह मैं ऐसे पुट करूँ, देखो ध्यान से देखना, 4 माइनस एन माइनस वन और ये 2 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 20, सारी वैल्यूज पुट कर दी ना भाई, देख लेना, हाँ कर दिए, ठीक है। अब n 4 माइनस 2n प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 28, कैसे हुआ, 4 4 माइनस, इसको इधर मान लो 2 को, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो मल्टीप्लाई करते टाइम, तो -2 इंटू एन, -2n हो गया, -2 इंटू -1 प्लस का 2 हो गया, और ये प्लस का 4 ऐसा कैसे आ गया, ये करा है मैंने, ठीक है। अब मेरे पास चूंकि सिर्फ n है वेरिएबल में, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ आसान से, 4 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 माइनस 2n हो गया ये, मतलब n 10 माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस का 28, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग निकलेगी भाई, और कुछ नहीं होगा। देख लो इधर, देख लो ये क्या आएगा, 10n माइनस का 2n स्क्वायर, दिख रहा है क्या तुमको, 10n माइनस का 2n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 28, इक्वल्स टू माइनस का 28, बराबर। देख लो भाई इसको, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन तुम्हारी, 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकाल लो, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 5 का डिफरेंस आ जाए, या फिर ऐड करने 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 14 रहे, तो वो नंबर है 7 और 2। यहाँ पे बीच में माइनस है, तो बड़े वाले नंबर को माइनस दो, इसको प्लस दो, काम खत्म। n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7,
इक्वल्स टू n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे n का वैल्यू एक तो मिलेगा -2, एक मिलेगा 7। ठीक है, -2 कभी टर्म्स नंबर ऑफ टर्म माइनस हो नहीं सकती, तो n जो होगा मेरा वो 7 आ जाएगा। अब मेरा जब n 7 आ गया तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करके a निकाल दूंगा। कैसे? n की वैल्यू 7, तो a क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू 4 माइनस 7 माइनस n 7 है ना मेरा, हाँ 6 इंटू 2, 6 टू 12, 4 माइनस 12 माइनस का 8 आ जाएगा a बराबर। a और n दोनों आ गए हैं तुम्हारे, देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो किसको लेना है तो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9th पार्ट पे आऊँगा, मिटा रहा हूँ मैं इसको, 1 सेकंड का टाइम मिल चुका है तुमको स्क्रीनशॉट के लिए। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, सिर्फ इक्वेशंस की हेरफेर और कुछ नहीं है। जिसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है वो ये रेस जीत जाएगा, उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। लीनियर इक्वेशंस तुमको आनी चाहिए, एपी चैप्टर छोटा मोटा नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दो। ये तो एनसीईआरटी में तो वैसे भी बता रहा हूँ मैं तुमको, कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में। तो तुम अगर आरएसआरटी से एपी करने जाओगे, है ना, और वैसे क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल वालों ने प्री बोर्ड में डाल दिए, तो तुम्हारे हो जाएगी टेंशन कि प्री बोर्ड में तो नंबर ही नहीं आए, प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए तो बोर्ड में नंबर नहीं आए, वो डराते वैसे ही हैं इतना। ठीक है, तो अच्छी बुक से सॉल्व करो, आरएसआरटी उठा लो। 9th पे आएंगे। 9th में क्या दे रखा है? a की वैल्यू 3, n का वैल्यू 8, s का वैल्यू 192, d निकालना है। ये तो काफ़ी इजी सा लग रहा है मेरा क्वेश्चन, क्यों लग रहा है देख लो। s क्या होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो होता है s। ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, s की वजह पुट कर दो 192। अब जाहिर सी बात है s 8 ही है, कन्फ्यूज होता हो ना सर, s क्यों दे दिया, सिर्फ n क्यों नहीं दिया। ठीक है, 192 n/2 क्या हो गया भाई, 8/2 4, 2a कितना हो गया, 2 3 6 प्लस n माइनस 1 सर 7, और d कितना हो गया सर पता नहीं हमको, ये तो सॉल्व करना है। इसको काट दो सीधे का सीधा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 7d, 7d का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 48 माइनस 6 42, 7 6 42, d का वैल्यू 6, d का वैल्यू पूछा था, बस d का वैल्यू 6 निकाल दिया हमने। 10th पार्ट में आऊँगा, आखिरी पार्ट पे इस क्वेश्चन के, फटाफट देख लो किसको देखना है। हमको चाहिए एक बूंद इंक की। चलो, नाइन्थ हो गया, 10th पे आएंगे, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो आ जाओ, ये तो बहुत ईजी था। 10th पे आ जाओ। L की वैल्यू 28 दे रखी है, ठीक है, इसके आगे जाएंगे, S की वैल्यू 144 है, ये भी इजी लग रहा है मेरा क्वेश्चन तो देखने में, और N की वैल्यू तुमको 9 दे रखी है, A की वैल्यू तुमको निकालनी है। आ जाओ भाई, S है ना, S को ले लो आड़े, हाँ S को ही ले लो, और S में भी तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n/2 a प्लस l। क्यों? क्योंकि तुमको L दे रखा है यहाँ पे और a निकालना है, और n तुमको दे रखा है, S भी तुमको दे रखा है, तो इजी ये पड़ेगा। 144 इक्वल्स टू n/2 9/2, सर a पूछा है तुमसे, और L क्या है सर 28 है भाई। ठीक है, दो को उधर लेके जाओगे 288 बनेगा यहाँ पे, बराबर इक्वल्स टू 9a प्लस 28, 9 से कितना होता है भाई, 280 में से 38 आउट, 250 252, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इधर माइनस में ले आओ भाई, तो 9 ने क्या आ जाएगा, 252 माइनस करोगे तो 6 आएगा और 3 आएगा, 9 से इसको काट दोगे तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी। लास्ट के दो पार्ट्स तो बिल्कुल ही ईजी है, लल्लू, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊँगा मैं, बहुत हो गया है पार्ट पार्ट में खेलना, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो, सांस में सांस आई, ये 3rd क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन करेंगे अपन ने, जो मुझे कराने पड़े एक एक उनको। मन तो नहीं था वैसे मेरा, एज ए टीचर तो मन नहीं था, लेकिन फिर ये सोचा कि यार क्या पता किसी को कहाँ प्रॉब्लम आ जाए, कब किसी के सोल्यूशन काम हो जाए, या कोई पढ़ ही रहा हो, एक दो ही पढ़ रहे हो, कोई तो पढ़ रहा हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n पूछ रहा है। एपी दे रखी है तुमको 9 17 25, मतलब कि मेरे को a दे रखा है 9, d दे रखा है मेरे को 8, कैलकुलेट करोगे तो d कितना होगा, 17 माइनस 9
ठीक है, तो वो 8 ही आता है। और क्या पूछ रहा है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, तो वो दे रखा है सम 636 का, और मेरे से एन पूछा है, नहीं है घटिया क्वेश्चन है, बोलो है। ठीक है, एस क्या है 636, एन क्या है पता नहीं, बस एन ही पूछा है क्या, हाँ एन ही पूछा है भाई, एन बाई टू। 2a का वैल्यू क्या है 9 to 18, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, n-1 पता नहीं है हमको, और d का वैल्यू क्या है भाई 8 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसको इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई तो 1272 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये n है, ये 18 है, ये प्लस n 8n है, ये माइनस का 8 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 में से 10 होता है, 10 प्लस 8n, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, 1272 बराबर। चलो अभी क्या करने का, अभी इसको वही मिल्टन स्प्लिटिंग वाली चीज़ आएगी यार इसमें, ये 10n बनेगा, ये प्लस का 8n स्क्वायर बनेगा, मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272 इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा इस इक्वेशन को, तो मेरे को क्या मिल जाएगी 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। अब ढूंढते बैठो कि 636 4 से कितना होता है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा 36 चौक 144 और 6 चौक 24, 25 44 आएगा, 2544 आएगा मल्टीप्लाई करने पे 636 को 4 से, और माइनस का 2544 n स्क्वायर चाहिए तुमको। और अब जो नंबर्स हैं उनमें तुमको चाहिए 5 का डिफरेंस, 2500 के आसपास की बात हो रही है, तो 25 सॉरी 30 900 होता है, 40 1600 होता है, 50 46 51 46 51, क्या यही वो नंबर हैं जो मैं सोच चाह रहा हूँ कि हों। 51 46 मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ भाई, ठीक है, 6 से जगह 6 6 5 30 और 4 30 और 34 4, ये तो यहीं पे ही मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अरे हाँ यार ये कैसे होगा, पागल है 2544 के बाद देखो यार इसका क्या सीन है इसका, टिंग 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 टिंग, क्वेश्चन तो सही है ना। हाँ ठीक सही लग रहा है, काफी बड़ा है यार ये क्वेश्चन, एक सेकंड लगेगी सोचने को। 2544 50 से 2500 आता है, हम लोग को आखिरी में यूनिट चाहिए 4 यूनिट आती है, तो 1 4 से या फिर 4 1 से या फिर 9 4 से, नहीं 9 4 से नहीं आती, 8 3 से आती है, 8 और 3 से, तो 53 और 48 तो क्या पता, बरसों थोड़ी है, हो सकता है ना, 8 3 24 8 बजे 40 12 52 254 5 आ गया, 4 और 20 25, ओ मिल गया 53 48 तो मेरे नंबर्स हैं। ठीक है, मेरे तरीके थोड़े अलग है, तुम फैक्टराइज करके अगर निकालते हो नंबर्स तो वैसे निकाल लेना, प्लस है बीच में तो बड़े नंबर को प्लस ले लो, 4n स्क्वायर माइनस का 53 नहीं सॉरी प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 कॉमन लोगे, नहीं 4 कॉमन ले नहीं सकते, n ही ले सकते हो बस, n लोगे तो 4 और 4n बचेगा, प्लस का 53 बचेगा, माइनस यहाँ से तुमको लेना पड़ेगा 12 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 4n बचेगा और फिर प्लस का 53 बचेगा, तो तुम्हारे 2 बन गए n-12 और 4n प्लस 53, जो तुमको पता ही ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू तुम्हारी आएगी 12। n पूछा था, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 दी एंड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊँगा, तुमको देखना देख लो, मिड टर्म स्प्लिटिंग एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का, बाकी उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें दिमाग हो तो वो भी फटाफट कर सकते हो। अगर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग सीखनी हो, किस तरह फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हो, या फिर कोई अच्छा तरीका मिड टर्म स्प्लिटिंग का, तो काइंडली आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। अभी मैं चैप्टर्स करवाने में बिजी हूँ, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना हो तो कराऊंगा ना, बिना इंटरेस्ट भी कराऊँ, बोलेंगे क्या सर ये तो हमको भी आता है, क्या करा रहे हो। बात आने नहीं आने की नहीं है, बात कैसे आता है उसकी है, ठीक है। 4th क्वेश्चन हो चुका है, 5th क्वेश्चन पे आऊँगा फटाफट।
चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हो। फिफ्थ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, जाहिर सी बात है ए की वैल्यू 5 होगी। लास्ट टर्म इज 45, जाहिर सी बात है एल की वैल्यू 45 होगी, इसको अपन एन भी बोल देते हैं, वो सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है। एंड द सम इज 400, एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। एन निकालना क्या और डी निकालना। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन है, बस अपने को वर्ड प्रॉब्लम बना के दे दिए, ठीक है। देखो एस की वैल्यू n बाई टू ए प्लस एल निकल जाएगा। देखो एस का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एल, ये होता है ना। ए मेरे को दे रखा है, एल मेरे को दे रखा है, एन निकालना है, एस मेरे को दे रखा है, तो यहाँ से पहले ये तो निकाल लो। ए कितना है 5 प्लस एल 45, ठीक है। इसको तो भेज दो 800 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू एन और ये 50 से इसको काटोगे तो 0 0 5 16 से कटेगा, एन की वैल्यू 16, एन तो आ गई मेरी, ठीक है। अब मेरे को डी निकालना है, तो मैं चाहे वो एल से निकालूं या फिर एस एन के फॉर्मूले से निकाल लूँ, तुम्हारी मर्जी किससे निकाल लो। एल की वैल्यू क्या है, एल से निकाल रहा हूँ, ईजी है। ये कितना है 5 है, प्लस n माइनस 1 16 माइनस 15 है, और डी निकालना है, डी निकालना है ना, हाँ डी निकालना है। 45 माइनस 5 40 तो ये हो गया, ठीक है, और ये 15 डी है, तो डी का वैल्यू जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा 8/3। कैसे आया सर, 40/15 आएगा। 40/15 को जब 5 से काटोगे तो 8/3 बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी पीजी। चलो सिक्स्थ की तरफ बढ़ेंगे, आ जाओ, हाथों हाथ ही बढ़ेंगे और टाइम लगाएंगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 and 350, मतलब ये ए एन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। कॉमन डिफरेंस इज 9, डी का वैल्यू 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, एन पूछा है और सम पूछा है, तो पहले एन निकाल लो। कैसे, एल के फॉर्मूले से, ये एल वही फॉर्मूला है जो एन बोलते हैं अपन, ठीक है। एल कितना है 350 इक्वल्स टू ए कितना है 17 प्लस n माइनस 1 तो हमको पता नहीं है, और डी हमको पता है 9 है, ठीक है। 17 इसमें माइनस करूँगा तो मेरे को दे देगा 333, 9n माइनस का 9, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करो ही मत, सिर्फ इसको n माइनस 1 लिख दो और 9 लिख दो, सीधा इसको डिवाइड ही कर देना, तो 3 कटेगा पूरा पूरा n माइनस 1, 9 से काटोगे तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 3 27 6 3 9 7 जा, एन की वैल्यू आ जाएगी +1 उधर आएगी 38 टर्म्स है इसमें टोटल। अब तुमको सम निकालना है, तो एस 38 जब तुम निकालोगे तो तुमको क्या चाहिएगा n/2 ए प्लस एल। ए तुम्हारे पास में है, एल तुम्हारे पास में है, और एन भी आ गया, एन लिख दो 38/2। ए कितना है तुम्हारे पास में 17 प्लस 350 बराबर ये चीज़ है। 2 से जो काटोगे 19 आएगा, तो तुम्हारा S38 कितना आ जाएगा, S38 कितना आ जाएगा 19 इंटू 367, ये है। अब 367 इंटू 19 कर लो, S38 367 इंटू 19 अगर मैं करूँ तो 19 7 का होता है 6973 बराबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर खलास। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आऊंगा, मिटा रहा हूँ बोर्ड, देख लो दोस्तों। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे किस क्वेश्चन में, बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, स्टार्टिंग में मांगने स्टार्ट कर दिया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, S22 निकालना है, इन विच D इक्वल्स टू 7, D जो है हमारा 7 है, और A22 जो है हमको दे रखा है 149। इसके अलावा बस कुछ में है नहीं, तो ठीक है फिर फर्स्ट 22 टर्म से तो ये हमारी लास्ट टर्म भी होगी वैसे, किसने अगर दिमाग लगा दिया हो इतना।
और ए हम निकाल लेंगे A22 से। भाई A22 कितना है, 149 है ना, इसको मैं क्या A प्लस 120 सॉरी सिर्फ 20 ये लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ। और ए मेरे को दे नहीं रखा, लेकिन 21 इंटू डी तो दे रखा है मेरे को, बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 149 माइनस ए की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, खत्म बात, यहाँ तक की तो पूरी। ठीक है, अब ए मेरे पास आ गया, डी मेरे पास है, ए मेरे पास है और एल भी मेरे पास, इसको एल ही बोलूंगा मैं क्योंकि इसने सम 22 टर्म्स तक का मांगा, एन नहीं है अपने पास में, तो एन निकाल लो एक बार। एल की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल हमको दे रखा है 149, ए हमको दे रखा है 2 प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है, और डी कितना दे रखा है भाई 7। ठीक है, तो 149 147 लिख रहा हूँ इसको ऑलरेडी, 7n माइनस 7 ये इधर आएगा तो 154 बन जाएगा 7n से, 7 से इसको काटोगे तो 22 बचेगा n का वैल्यू। n भी आ गया, अब निकाल लो सम भाई निकालना है जो S22 बेसिकली क्या होगा n/2 a प्लस A22, क्योंकि A22 ही तुम्हारी लास्ट टर्म है, n/2 मतलब 22/2 और a कितना है भाई 2 प्लस l कितना है 149, बराबर। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जी, 11 तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 151, मल्टीप्लाई तो करना कर लो, 11 11 1 कैरी 11 55 55 56 5 16 16 एक सेट इसका आंसर आ जाएगा S22 का। चलो खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे अब। चलो हो गया, एक सेकंड का पॉज। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो भी ठीक ठाक है, इजी क्वेश्चन है। अब जब ये वाले क्वेश्चन करने में ऐसा लगता रहा ना कि एक्सरसाइज खत्म हो रही है, थर्ड में तो अटक ही गए थे, ऐसा लग रहा था कि थर्ड क्वेश्चन पे ही है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। S51 निकालना है, मतलब कि whose second and third terms are 14 and 18, second and third are 14 and 18 और कुछ बस ये देखो। चलो भाई इसको देखो, A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी इक्वल्स टू 14, A3 को मैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, इसको मैं माइनस 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 लगाऊंगा, यहाँ पे काटूंगा, d माइनस 2d माइनस का d बचेगा, 14 माइनस 18 माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, डी का वैल्यू 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है काम, तुम पहले कर चुके हो फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत बार। ठीक है, डी का वैल्यू 4 आ गया, सुपुट कर दूंगा, a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो a का वैल्यू मेरे को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा 10 आ जाएगा, a आ गया, d आ गया, और क्या चाहिए, और भी कुछ चाहिए क्या, S51 चाहिए तुमको। ठीक है, तो n तुमको ऑटोमेटिकली 51 दे रखा है, अब समय तो निकालना है, निकाल दो। S51 इक्वल्स टू 51/2 n/2 मतलब कि 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, पुट कर दो वैल्यूज, 51/2 तो ये आ गया, 2a मतलब 2 10 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 50 और d कितना है भाई अपना 4, इजी है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 50 चौक 200 220 हो जाएगा, 220, इसको काट दोगे तो ये 110 बन जाएगा, हाथों हाथ निकालते चलो नंबर्स को, इतनी इज्जत देनी नहीं है। 0 11 कम 11 56 5610 इसका आंसर। ठीक है, चलो बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आऊंगा। ये क्वेश्चंस सोच विचार करने वाले नहीं हैं। अब तक अगर तुमने ढंग से शिद्दत से पढ़ाई करी है इस चैप्टर की, ढंग से मतलब मेरे साथ साथ चले हो, तो तुमको ये क्वेश्चंस बिल्कुल सोच विचार वाले नहीं लगने वाले हैं। इसको मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ये क्वेश्चन सिर्फ इतने हैं कि देखा, समझा, किया, मिटाया, बस। इसीलिए मैं अभी इनमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आऊँगा। हाँ, आगे आएंगे क्वेश्चन लेकिन इस एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे अच्छे, जिनमें तुमको सोच विचार करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, S7 49 दे रखा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, S17 289 दे रखा है।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ऐसा निकालना है। क्या ये क्वेश्चन तुमको देखते समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन के नाम पे छलावा और कुछ नहीं है। ध्यान से देखना, S7 क्या होता है? 7/2 2a + 6d, यही होगा। इसको देखना 17/2, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, 17/2 2a + 16d = 289, बराबर यही चीज़ है। एक चीज़ बताओ, 2a + 6d = 49। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा, ये दो तरीके से होगा भाई क्वेश्चन। छलावा जिस हिसाब से मैं बोल रहा था वो हिसाब देख लो पहले, फिर सॉल्व तो मेरे को करवाना ही। देखो S7 जो है ये 49 दे रखा है इसने, S17 जो है उसने 289 दे रखा है। तो मैं ऑलरेडी बोल सकता हूँ कि जो इसने SN पूछा है वो मेरा n² आएगा। क्यों आएगा? जिसको स्क्वायर से आधा 1 से लेके 1 से लेके 20 तक के, वो एक क्वेश्चन का आंसर दे देगा। इसने सम ऑफ 7 टर्म्स क्या बताया? 7 का स्क्वायर। सम ऑफ 17 टर्म्स क्या बताया इसने? 17 का स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n का स्क्वायर ही तो होगा। मैं तुमसे मान लो इसी क्वेश्चन की बेस पे पूछ लो कि भाई S19 क्या होगा, तुम ऑटोमेटिकली बोल दोगे सर 361 होगा। क्यों? क्योंकि 19 का स्क्वायर है, खत्म बात। ये तो था इसका छलावा, ठीक है। और ये है इसका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किस तरीके का है देख लो, ध्यान से देखना। और एक चीज़ बताना, क्या ये इसको मैं लिख सकता हूँ 14a + 42d 98 लिख सकता हूँ इसको ऐसे? मैंने 2 को उधर भेजा है, 7 को अंदर डाल दिया। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 34a + 17 16 17 का स्क्वायर 289। ये 578 लिख सकता हूँ। गुड्डू तो ये कर तो रहा है, लेकिन ये पंगे लेने वाले काम नहीं हुए क्या? लग तो मेरे को भी ऐसा रहा है कि पंगे लेने वाले काम हो गए हैं, क्योंकि A और D में से निकाल तो दूंगा, बट किस कॉस्ट पे? मैं इसको सब्सटीट्यूशन से कर दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए तुम्हारे लिए, दोनों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो इसमें तुम अगर इसको उससे करने जाओगे ना, वो कौन सा मेथड होता है ऊपर नीचे वाला? अरे यार भूल गया उसका नाम ही मैं, एलिमिनेशन से तुम इसको करने जाओगे तो उसको बराबर करते करते आधे हो जाओगे। अंटिल अनलेस से 42 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो। 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 नहीं हो रहा, 7 42 से भी नहीं हो रहा। तो इसको मिटाओ, इसको सब्सटीट्यूशन से करो, एक काम करो मल्टीप्लाई मत करो अंदर, इसकी नंबर्स को जो है वो छोटा ही रहने दो। उसका रीज़न क्या है बताता हूँ मेरे को एक बार। देखो 2a + 6d, इसके वैल्यू को इसको छेड़ो, 49 × 2/7 कर सकता हूँ मैं इसको, समझ में आ रहा हो तो? भाई ये इधर फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन था ना, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड में लिया है, इतनी कोई खास गणित है नहीं है। और 7 2 14, मतलब मेरे को क्या मिला? 2a + 6d 14 मिल गया मेरे को, ठीक है। इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सेम काम इधर करो, 2a + 16d क्या हो जाएगा? 289 × 2/17, इसको मैं काटूंगा 17 टाइम्स, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है तो 34 दे देगा मेरे को, और ये 2a + 16d है, ठीक है। अब भी मैं इसको एलिमिनेशन से बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कर लो अब एलिमिनेशन लगा लो चाहे, और ये हो जाएगा 2a + 16d = 34। माइनस 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 चेप दो तीनों पे, ये तो कट ही जाएंगे, ये माइनस का 10 दिया जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस काट दोगे तो d का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 2 ऑलरेडी। अब मेरे को जब d का वैल्यू 2 मिल गया तो पुट कर दूंगा इसमें 2a + 12 = 14, तो 2a की वैल्यू कितनी रहेगी? 2, और a की वैल्यू 1। मतलब मेरे को d का वैल्यू 2 मिल गया, a का वैल्यू 1 मिल गया। मेरे को Sn का वैल्यू पूछा था इसने, ठीक है। Sn का वैल्यू मैं कैसे निकाल के दूंगा तुम देख लो, ये तुमको समझ में आ गया, मिटा रहा हूँ इसको। Sn का वैल्यू निकालना, बाकी अपन ने d और a का वैल्यू निकाल लिया। Sn का वैल्यू कंफ्यूज नहीं होना, होता क्या है Sn = n/2 2a + n - 1, और ये d, यही होता है Sn। कुल मिला के बात यही है, ठीक है। अपने को Sn ही निकालना है,
तो n/2 तो ऐसा कैसे रहेगा, जब n को n ही करना है तो 2 इंटू 1 2 बचेगा प्लस n-1 ही रहेगा और d की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो शिद्दत से बस। n/2 ये क्या बचेगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 माइनस 2 कट जाएगा 2n बचेगा, मतलब ये क्या बचा 2n, तो ये बच गया और ये क्या है n/2। अब तुम ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये n² बच रहा है। ऐसे मैंने Sn निकाला था हाथों हाथ। दो तरीके थे इस क्वेश्चन को पढ़ने के, एक ये है और एक तुम्हारे सामने है। तुमको एग्जाम में, कॉपी में, टेस्ट में, प्री बोर्ड में, सब में ये करना है जो सामने कॉपी में है, सॉरी बोर्ड पे। मेरा क्या है, मैं तो आधे क्वेश्चन के लिए पेन ही उठाऊंगा इनमें, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं भाई। ठीक है, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए बस। ये आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 था। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10, और तुमको अलविदा कहूंगा फिर मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा बस लास्ट। चलो मिटा रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास। आज वैसे अपन ने काफ़ी क्वेश्चन करे, थर्ड के 4 पार्ट करे हैं, फोर्थ कराए, फिफ्थ कराए, सिक्स कराए, सेवन्थ कराए, एट्थ कराए, 9th कर दिया, 10th कर रहे हैं, और दैट टू इन कितनी देर में कराया हमने, कितनी देर हो गई तुम्हारी क्लास चलते हुए, 36 मिनट्स मात्र। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, 40-41 मिनट्स की क्लास जाएगी, 10th क्वेश्चन। चलो शो दैट, घटिया क्वेश्चन है, देख लो भाई। फिर भी तुमको बेसिकली 10th का फर्स्ट देख लो और 10th का सेकंड। बेसिकली तुमको an का फॉर्म दे रखा है, इसमें तुमको an का फॉर्म दे रखा है 3 + 4n, और ये तुमको चीज़ है ना, मैं पिछली एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ कि क्या चीज़ होती है। और इसमें तुमको an का फॉर्म दे रखा है 9 - 5n, और तुमको इससे निकालना क्या है, S15 निकालना है दोनों में, इसमें भी S15 निकालना है और इसमें भी S15 निकालना है। तो S15 कब निकालोगे, तो n तो तुमको 15 मिल गया ऑलरेडी, दिमाग लगा लो इतना तो, है ना। अब a और d चाहिए तुमको, तो a इसमें जो मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1 7, जब मैं 2 पुट करूँगा तो 3 + 4 × 2 करवाया था ना 11, मतलब मेरी जो AP है वो इस तरह की है। तो मेरे को a कितना मिला ऐसे 7, d कितना मिला मेरे को ऐसे 4, n मेरे को दे रखा 15, मेरे को निकालना क्या है S15। S15 क्या होता है 15/2, 2a कितना हो जाएगा 14 प्लस n-1 14, n-1 14, 15 - 1, और d कितना है मेरा 4, बराबर 15/2, 14 + 14 × 14 70 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दोगे 35 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना तो 15 × 5 = 75, 7 15 × 3 = 45, 7 52, 525, ये आएगा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर S15 का। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसमें n की जगह वैल्यूज पुट करोगे, 1 करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। 2 करते ही तुमको AP समझ में आ जाएगी, AP कैसे चलने वाली, क्योंकि ऑलरेडी AP की फॉर्म में दिया हुआ होता है, इसमें चेक नहीं करना है कि AP है नहीं है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। सिमिलर काम इसमें करूँगा तो मेरा A1 कितना आ जाएगा 9 - 5 कितना आ जाएगा 4, A2 मेरा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9 - 5 × 10, माइनस का 1, मतलब मेरी AP चलेगी 4, -1, -6, इस तरह से चलने वाली शायद। हाँ इस तरीके से चलेगी। ठीक है, मेरा a कितना हो जाएगा 4, d कितना हो जाएगा -5, n कितना है मेरा 15, वही बात CPT S15, 15/2, 2a 8 हो जाएगा प्लस n-1 14, और d कितना है -5, 14 × 70 माइनस का, वो भी -70 + 8 हो जाएगा -62, और ये 15/2, 2 से जो काटोगे तो 31 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15 × 15 1 46 माइनस S15, ये आ रहा है क्या 465, भगवान भला करे यही आ रहा है, मेरे को लगा था वापस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 5.3 खत्म है। मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट क्लास में, इसको देख लो, इसको देखना है, निहार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं आगे आ चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आगे क्वेश्चंस लेके, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, हाफ ईयरली आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स फटाफट आ जाएंगे, और बोर्ड्स कब आगे निकलेंगे, हवा भी लगेगी। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगस्त ऑलरेडी निकल चुका है, दिवाली आएगी, दिवाली के अलावा कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, चलो बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।